শায়িত জানা সাদা কামারাতা কিছু নাহি মরা গুণ আমার আবার আশা তুমি তোমার আচরণে লইনু সারানা তোমার কিঙ্কর আমি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মরে না জানি ভাকাতি কর্মে জাদা মাতি পদেছি সংসার ঘরে সকালি তোমার মায়া নাহি মামা বালা জ্ঞান সুনির্মালা স্বাধীনা না হে কায়া হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে নিয়তাচারণিস্তানা মাগে পামরা কাদিয়া কাদিয়া কর হে কারুণা দানা তুমি তো সকালি পারা দুজনে তারিতে তোমার আশা কাঁদে কে আছে পাপীরা আরা
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर
मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। हरे कृष्णा। आप सब उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 20वें श्लोक में बात करेंगे। 1:19-20 1:19-20 नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहु भगवत् पार्श्वकामा नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्य जहु भगवत् पार्श्वकामा नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामा। हरे कृष्णा। अनुवाद पर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। फिर से मैं एक अनुवाद दोहराता हूं। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसके लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं
जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूं। मैं आपके इस भयावने नृसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग के अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा, जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वे बैठे थे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे ब्राह्मण भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित, जब उन्होंने युद्ध में कमाए हुए जो राजमुकुट पहना था जिसके अंदर कली था, और कली की वजह से उनसे गलती हो गई थी, और वो गलती का प्रायश्चित करने का हेतु से वो गंगा नदी के तट पर अमरनाथ उपवास के लिए आकर बैठे हैं। और जब ये बात फैल गई तो सारे ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक सारे ब्रह्मांड से सभी ऋषि मुनिगण महाराज का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो वहां एकत्रित हुए हैं। और गंगा नदी के तट पर ये सभी ऋषि मुनियों ये देख रहे हैं। ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कथन है
धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो सच्चा है जो भगवान कृष्ण की प्रणालिका से चला आ रहा है। और आज यहाँ पे भगवान कृष्ण की डायनेस्टी की बात करें तो, महाराज युधिष्ठिर की डायनेस्टी की बात करें तो अभी महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन सौंप कर, उसकी चकाचौंध बातें सौंप कर, त्याग कर, उससे विलग रहकर वो अपना गलती का प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ये 4 वर्णों के और 4 आश्रमों पर आधारित है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाल्यावस्था, फिर गृहस्थ, उसके फिर वानप्रस्थ, उसके फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ का मतलब है एक का वन, वन, तो वन जो पीछे आता है, इसका मतलब है कि अभी हमें गृहस्थ धर्म से अलग रहने की एक अनुभव, एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि जब हम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, जो भक्त पूर्व में वानप्रस्थ अवस्था में गए, तो प्रभुपाद जी ने स्त्री पुरुष जो पति पत्नी थे उनको अलग अलग सेंटर में भेज दिया था, ताकि वो वानप्रस्थ जीवन की प्रैक्टिस कर सके। तो ये एक वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। और ये वानप्रस्थ अवस्था के अंतर्गत भी है। साथ साथ यहाँ पे ये देखना है कि हमारा अंतिम श्रेय क्या है। दुनिया के सामान्य लोग प्रेय के पीछे जाते हैं और यहाँ पे श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय व्यक्ति को इतना कंडेंस फॉर्म में है कि व्यक्ति जो डाइल्यूटेड फॉर्म में जो प्रेय है उसके साथ उसी प्रकाश में वो माया के वशीभूत हो जाते हैं और वो श्रेय को भूल जाते हैं कि जो श्रेय उसके लिए शाश्वत है। और वो शाश्वत श्रेय छोड़ने की वजह से वो अपना जो जीवन का लक्ष्य खो बैठते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए हैं। मुझे याद है हम जब सांसारिक कार्यों में नौकरी में जाते हैं तो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, तो कई बार व्यक्तिगत रूप से देखे तो ऐसा लगता है कि ये धंधा कारोबार मेरा है और मेरे द्वारा चल रहा है। कभी कभी हम नौकरी पे कोई मैनेजर की पदवी पे या कंसल्टेंट की पदवी पे या डॉक्टर की पदवी पे जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं कंसल्टेंट हूं या तो मैं मैनेजर हूं। लेकिन ये मैनेजर या कंसल्टेंट या डॉक्टर जो भी है, ये तब तक है जब तक हम नौकरी में मौजूद हैं। जैसे हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, न मैं मैनेजर रहेगा, न कंसल्टेंट, न डॉक्टर, न मेरे कारोबार का मालिक। तो उस समय अगर हम वही मेंटालिटी में रहेंगे, अरे मैं तो कंसल्टेंट हूं, मैं तो कंसल्टेंट हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, तो ये हमारे लिए दुर्दशा लेकर आएगा। वास्तव में ये सब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड, ये हमारे मन के ऊपर एक आर्टिफिशियल प्रतिबिंब है जिससे लगता है कि मैं वो पद पर हासिल हूं। लेकिन हम ये नहीं देखते ये नौकरी की वजह से मेरे बॉस ने मुझे वो पद पर स्थापित किया है। ठीक वैसे ही इस जीवन के अंदर भी जो भी हमें कुछ प्राप्त है तो हम सोचते हैं कि इसका मालिक मैं हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेरे मालिक भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वो पद पर स्थापित किया है। चाहे मैं पिता हूं, चाहे पति हूं, चाहे घर का हेड हूं,
चाहे कोई भी स्वरूप में हूं, लेकिन मुझे मेरे समक्ष जो भी प्रक्रिया है वो मेरी अचीवमेंट की नहीं है, वो अचीवमेंट भगवान का द्वारा दिया गया है। ये मेरे अंदर बिल्कुल पारदर्शक रूप से स्थापित होना चाहिए कि जो भी भौतिक अवस्था है, जो भी शारीरिक अवस्था है, वो मुझे प्रदान की गई है, वो मैं नहीं हूं। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम गलती कर बैठेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण की प्रणालिका से चले आ रहे ये वंश की बात कर रहे हैं, तो उनमें वो पूर्णतः जागृत थे। महाराज युधिष्ठिर भी धर्मराजा कहलाते थे, और अभी उनके पौत्र महाराज परीक्षित भी, वो भी महान भक्त थे, और वो नहीं चाहते थे कि धर्म विरुद्ध कार्य हो। वहां तक कि उन्होंने एक चैलेंज किया, कली को चैलेंज किया था कि मेरे राज्य में कोई ऐसे गाय को मारने वाला कौन है। तो धार्मिक राजा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन साथ साथ क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था ऐसी थी कि वो उससे विलग रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं युक्त वैराग्य। जैसे कि कभी कभी हमें ऑफिस में काम करने में बहुत मजा आता है कभी कभी, लेकिन समय जैसा पूरा हो जाता है, शाम को 6 बजे हम ऑफिस छोड़कर घर की ओर प्रयाण कर देते, तो उस समय हम ऑफिस में बैठे नहीं रहते, बिना कार्य के बैठे नहीं रहते, तुरंत विलग हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जीवन के लक्ष्य में हमारे शरीर एक दिन हमारी उपलब्धि, मनुष्य की सो-कॉल्ड उपलब्धि छीन सकती है, और सबको जिसका जन्म है मृत्यु उसकी निश्चित है, और एक दिन जाना है, चाहे मैं स्वीकारूं ना स्वीकारूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन इसके लिए स्वतः छोड़ने से हमारा आसक्ति नहीं रहेगी। यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत ये चीज हमें पहले से सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हम कैसे युक्त वैराग्य में रहें। जो युक्त वैराग्य में रहता है उसके अंदर अभिमान पैदा नहीं होता, वो जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति का मालिक बनना नहीं चाहता, लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर उनके पास नहीं प्रकट होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उनको दी गई ये किराए के मकान में उनको दी गई उपलब्धि है, वो उपाधि है, तो इसके लिए वो आसक्त नहीं होता। और जब वो आसक्त नहीं होता तब उनके अंदर अभिमान नहीं होता कि ये शरीर का मालिक मैं हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हमें वो व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। आगे का पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि। गीता में हम एक श्लोक देखते हैं, गीता में दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिलता हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकते। जब तक हमें ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जब तक हमें भगवान की चरम सेवा नहीं मिल पाती, तब तक हम भौतिक आसक्ति में डूबे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें ये समझना है भगवान के शब्दों के द्वारा, परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य हायर लेवल पर लेकर जाना है। हम भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे लिए क्षुरस्य धारा है, हमारा जो दृष्टिकोण है दूसरे भक्तों की ओर होता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण है सभी भक्तों की
भक्तों के अंदर रही हुई भक्ति की तीव्रता के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम भक्तों के प्रति दृष्टि करते हैं, उसकी जगह उसकी भक्ति की तीव्रता को देखना है। भक्ति की तीव्रता का जब देखेंगे तब हम भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, तब हमारा जो ध्येय है वो उच्च लेवल में, ट्रांसेंडेंटल लेवल में धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने कोट किया कि प्रहलाद महाराज ने भगवान ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, है प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूं। एक्चुअली हम भगवान की हरिचरण की सेवा के लिए लाया गया। सभी जीव, भगवान के जीव भगवान की शाश्वत सेवा के अधिकारी व्यक्ति हैं, लेकिन मायावश उनको भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पीसा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के समय देवतागण और दानवगण, असुरगण समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए थे और समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि अमृत का पान किया जाए, अमृत निकाले समुद्र से। लेकिन जब समुद्र से मंथन करने लगे तो अमृत की जगह सबसे पहले जहर निकला। हमारा भी भक्तिमय जीवन में हमसे भी, हमारे मन के कार्यकलापों में भी जब हम भक्ति में आते हैं तो पहले जहर निकलता है, और वो जहर क्या करता है, दूसरों की कमी को देखते हैं। दूसरे के, जो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है लेकिन दूसरों के पास नहीं है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहती है और हम उनको जाने अनजाने में क्रिटिसाइज करते हैं, जाने अनजाने में उनका अपराध करते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे व्यक्तिगत हो। लेकिन हमसे ये होता है क्योंकि हमारे अंदर से जहर निकल रहा है। लेकिन ये जहर निकलना का मतलब क्या है कि हमें इन चीजों से हमें सावधान रहना है कि हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से भी हम वैष्णव अपराध ना करें, क्योंकि एक्चुअल वैष्णव अपराध से ज्यादा खतरनाक है मानसिक रूप से वैष्णव अपराध करना, और मानसिक रूप से वैष्णव अपराध हमसे हो जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से वैष्णव अपराध होता है तो हमें दिखाई देता है, हमें सलाह मिलती है, हम उसका सुधार कर सकते हैं, हम वो वैष्णव से माफी मांग सकते हैं, हम उसको नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक वैष्णव अपराध है वो पता नहीं कब जाकर रेक्टिफाई हो जाएगा। वो इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा, और अगले जन्म में हुआ तो जिसका अपराध किया है वो मुझे मिलेगा नहीं, वो दिखाई नहीं देगा, वो मेरे समक्ष कौन से रूप में होगा मुझे पता नहीं होगा। तो उस समय हमें वैष्णव अपराध से मुक्त होना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो वैष्णव अपराध जो है मानसिक अवस्था में भी नहीं होना चाहिए। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे सांसारिक जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कलयुग का जो बढ़ावा है, ऐसी भयावह स्थिति लग रही है। पूरे देवी देवतागण, 33 करोड़ देवी देवतागण जो है वो भी इन ऋषि भगवान का स्वरूप को देख रहे थे, और किसी के पास, उनकी पत्नी लक्ष्मी माता तक किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि भगवान को शांत करें। भगवान का ऐसा रूप लक्ष्मी माता ने पहले कभी देखा नहीं था। लेकिन ऐसे भगवान जो भक्त के लिए प्रकट हुए थे, पूरे क्रोधामय थे, लेकिन वो प्रहलाद महाराज जो बालक अवस्था में, बाल्य अवस्था में, तो उनको कभी भी भगवान से क्या बोलते हैं, भयावह नहीं लगा। वो भगवान से डरे नहीं, क्योंकि उनको पता चला कि भगवान मेरी रक्षा के लिए प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान का भक्त जो है, भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो वो भक्त को रक्षा करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन ते या प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान ने वचन दिया है गीता में कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ये छोटे से बालक होते हुए भी ये भयानक ऋषि भगवान
से उनको भय नहीं लगा। हालांकि उसी समय उनकी पत्नी से सहित पूरे देवी देवता तक, ब्रह्मा जी तक कांप रहे थे कि ये भगवान को कैसे शांत किया जाए। तो भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे वो ऋषि भगवान के रूप में असुरों का वध कर रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान का ये जो रूप है वो भक्त के लिए जरा भी भयावह नहीं है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पार्ट के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम कुचले जा रहे हैं। कैसे कुचले जा रहे हैं? प्रभु, आप सब बोलेंगे प्रभु जी हमें तो नहीं लगता कि हम कुचले जा रहे हैं, हम तो ठीक है, हमारे अंदर कोई हमें चक्की में घुमाता नहीं है, हमारी चक्की घूम रही है। और वो कालोस्मी अहम, गीता में भगवान कहते हैं ये घड़ी का कांटा घूमता है, 7:40 होने को आया है, तो वो घड़ी का कांटा जो है हमारा आयुर हरति वै पुंसा, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक हमारी आयु हर के लेकर जा रहा है। तो हमारी आयु को कम कर रहा है, हर क्षण हर मिनट हमारी उम्र कम होती जा रही है। हम पीछे जा रहे हैं, समय के काल के प्रभाव में हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे प्रभाव से कैसे बाहर निकले? तो ऐसे प्रभाव से जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब हम भगवान की अहितों की अप्रतिहता भक्ति में स्थिर होते हैं, तब काल का प्रभाव हमारे ऊपर असर नहीं करता। जैसे भगवान स्वयं काल से ऊपर है, इसलिए वहां इटर्नल टाइम है, वहां समय है, लेकिन समय फिर भी व्यक्ति को बूढ़ा नहीं करता, शाश्वत जीवन में रखता है। तो भगवान धाम में जो ऐसा समय है, ऐसा समय भगवान अपने भक्त को देते हैं। इसीलिए जब हम प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि जब हम एकाग्र चित्त से महामंत्र का जप करते हैं, एकाग्र चित्त से कीर्तन में नाचते हैं, कूदते हैं, एकाग्र चित्त से कीर्तन करते हैं, एकाग्र चित्त से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब हमारी उम्र कम नहीं होती, बल्कि उस समय हमारी उम्र में जोड़ दिया जाता है। लेकिन याद रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा हेतु, हमारा ध्येय स्कोर पर नहीं होना चाहिए। हमारा हेतु कहाँ होना चाहिए? कि भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरा और आपका, मेरा और तेरा जो भी संवाद ये गीता में अभी कहा, ये संवाद जो दूसरों को बताएंगे उससे अधिक प्रिय न तो कोई मुझे था, न है, न रहेगा। तो जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो हम ये ध्यान रखें कि ये भगवान के शब्द है, और भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान का प्रिय बनने के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा हेतु आज मेरे से 10 बुक हो गई, 100 बुक हो गई, हम इसके पर अगर चर्चा करेंगे तो कभी कभी हमें सात्विक अहंकार भी आ सकता है। हमारे अंदर अहंकार जो है, हमें जो भी मौका मिला है भगवान की कृपा से मिला है, हमारे द्वारा भगवान ने हमारी सेवा स्वीकारी, इसीलिए दूसरों ने हमसे भगवत गीता ली है। हमने भगवत गीता दूसरों को नहीं दी है, भगवान ने कृपा करके ऐसे व्यक्ति भेजे कि जो भगवत गीता के लायक थे, और उन्होंने मेरे से भगवत गीता ली है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब आप, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे शिष्यगण, आप मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमें देखनी है कि हमारा हेतु ध्वंस ना हो जाए। हम कभी कभी डिवोशनल सर्विस करते हैं, लेकिन हेतु भूल जाते हैं, हेतु भौतिक हो जाता है, तो हमारी जो एकाग्रता है उसको फिर लाने में समय लगता है। जब जैसे हम भगवान का नाम का जप करते हैं, तो उसी समय हमारी अपॉइंटमेंट कृष्ण के साथ है, और कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है तो हम दूसरे एजेंडा बाजू में रखते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि महाराज परीक्षित ने अपने मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य
हासिल करने के लिए उन्होंने बाकी सब गौण विषय, सभी सेकेंडरी सब्जेक्ट को उन्होंने सेकेंडरी बना के रख दिया। उन्होंने प्राधान्य किसको दिया? मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने। तो हमारे डिवोशनल सर्विस में, हमारी जो भक्तिमय सेवा हम करते हैं, चाहे हम चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अर्च विग्रह सेवा करते हैं, चाहे हम कोई भी सेवा में संलग्न है, लेकिन हमारा हेतु जो है वो हेतु को नष्ट ना करे, हेतु को डिविएट ना होने दे, हमारे हेतु के प्रति हम जागृत रहे। अगर हेतु भूल जाएंगे तो हमारा सेवा श्रम बन जाएगा। अभी यहाँ पे हेतु के लिए महाराज परीक्षित सावध है, बिल्कुल सावधान अवस्था में परीक्षित महाराज ने ये प्रण लिया है कि मैं आने वाले 7 दिवस में मैं अपने प्रायश्चित करूंगा और आमरणांत उपवास करूंगा। तो तप आवश्यक है। ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों को तप करने के लिए कहा था। तो तप आवश्यक है। जीवन में तप नहीं है तो तप के बिना शुद्धि नहीं होती है। और जब तप है, जीवन का जो सबसे बड़ा तप हम शारीरिक तप करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें जो तप दिया है वो हमारी नियमित हरे कृष्ण महामंत्र की नियमित 16 माला होनी चाहिए। नियमित रूप से हम गीता और भागवत का अध्ययन करें, नियमित रूप से गुरु का आदेशों का पालन करें। ये कलयुग में हमारे लिए सर्वोच्च तप कहलाएगा। हम तप की व्याख्या नहीं समझते हैं। हम तप मनमानी परिस्थिति से या सकाम वृत्ति से तप करना चाहते हैं, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेतया। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं तप से उपलब्ध नहीं हूं। और यहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को तप करने के लिए कह रहे हैं और महाराज परीक्षित तप करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठे हैं और भगवान कहते हैं कि मैं वे तप से उपलब्ध नहीं हूं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कुछ भी नहीं है। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले विचारों से या अंधश्रद्धा से हमें तप नहीं करना है। हमारा तप जो है शास्त्र की प्रणालिका से होना चाहिए, भगवान कृष्ण की दी हुई प्रणालिका से होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्यादा तप करने से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम गलत तप करेंगे तब अहंकार आ जाता है कि मैंने ये तप कर लिया। हम गलत प्रण ले लेते हैं तो सकाम कर्म के लिए या पुण्य कर्म के लिए कर बैठते हैं। गुरु महाराज सिखाते हैं कि हमें जन्माष्टमी निर्जला करनी चाहिए, हमें ऋषि चतुर्दशी निर्जला करनी चाहिए, गौर पूर्णिमा निर्जला करनी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं कि राधाष्टमी या व्यास पूजा का उपवास करना चाहिए। सभी वरिष्ठ गुरु परंपरा के आचार्यों का बताई हुई पद्धति से उपवास करना चाहिए। लेकिन वो उपवास का हेतु क्या है? ये भगवान का विरह और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा या हमारे आचार्यों को दिया गया एक सम्मान है, क्योंकि उन्होंने हमें वही प्रणालिका में हमें कृष्ण भक्ति दी है। और वो अगर भक्ति नहीं करते तो वो परंपरा वहां रुक जाती और वो परंपरा के नीचे नहीं आ पाती। तो मुझे आज भक्ति की इच्छा हो रही है, मुझे आज भक्ति में कोई किसी ने, मेरे गुरु ने मुझे जोड़ा है, तो उसके लिए पूरी कृष्ण से चली आ रही परंपरा जिम्मेदार है। इसलिए हम जो जानते हैं वो शुरुआत के जो आचार्यगण हैं उनकी तिथियों में, तिरोभाव में और आविर्भाव में हम उपवास करते हैं। तो वो उपवास एक सात्विक उपवास है। भगवान के प्रागट्य का उपवास एक सर्वश्रेष्ठ उपवास है। एकादशी का उपवास विष्णु तिथि है तो वो सर्वश्रेष्ठ उपवास है। लेकिन कभी कभी हम नक्षत्र ग्रह के अनुसार, वार के अनुसार कोई प्रण ले बैठते हैं और उपवास करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो निर्जला करते हैं, हम तो ये करते हैं। नहीं, गुरु महाराज सिखाते हैं कि हमारी तपस्या कठोर नहीं होनी चाहिए। हृदय कठोर बन जाता है, ऐसी तपस्या नहीं करनी है। भगवान की भक्ति कोमल हृदय में विराजती है।
और कोमल हृदय का मतलब है उसके अंदर जो भी विचार आता है उसका स्पंदन का अनुभव हमें होना चाहिए। हमें जड़ता से पकड़ के आगे नहीं चलना है। अगर जड़ता से आगे पकड़ के चले जाएंगे तो वो भक्ति तरंग रंगीनी भक्ति हो जाएगी, और उसमें एक तरफ बहाव जब ऊपर हो जाएगा तो हम बहुत दृढ़ता से वो कर पाएंगे, लेकिन जब गिर जाएंगे तब कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो भगवान की भक्ति हमें सकाम रूप से नहीं करनी है, भगवान की तपस्या सकाम रूप से, महामंत्र का जाप सकाम रूप से नहीं करना है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड चांट लाइक ए क्राइंग चाइल्ड, जैसे कि एक बेटा अपने माता पिता के लिए रोता है, ठीक वैसे ही हम भगवान के लिए रोकर बड़ी दैन्य भाव में हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन हमारा हेतु क्या होता है कि हम जप करते करते समय बार बार वो देखते कितने बाकी है, हेतु बदल जाता है। हमारा हेतु ये है कि मेरा पिता, मेरा भगवान, कब मैं भगवान को समझ पाऊंगा, कब मैं भगवान को जानूंगा, कब मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर पाऊंगा, कब मेरा चांटिंग नाम अपराध से लेके नामाभास से लेके शुद्ध नाम में चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है, बार बार विचार आ रहा है, तो क्यों मेरी आंखों से अश्रुधाराएं नहीं बहती, क्यों मुझे भगवान का विप्रलंब भाव का अनुभव नहीं होता। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान विष्णु का चरण पाद गया में गए थे, तो भगवान विष्णु का चरण देख के मूर्छित हो गए। तो हमारे जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन में कितनी बार हम मंदिर में दर्शन जाते हैं या भक्तों का संग में कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं पैदा होता। तो नहीं पैदा होता, इसलिए आचार्यगण सिखाता है, गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि हमें भगवान के लिए रोना चाहिए। हम सांसारिक वस्तुओं के लिए रोते हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए रोने से वो पदार्थ है, वो नाशवंत है, वो मिलेगी भी तो भी उसका नाशवंत परिणाम आ जाएगा और हमसे छूट जाएगी। काल का प्रभाव हमसे हर लेगा, चाहे वो शरीर हो, चाहे शारीर के रिश्ते हो, चाहे दुनिया के रिश्ते हो, हमसे छीन लिए जाएंगे समय के प्रभाव में। तो हमें जागृत रहना है कि मेरा असली रिश्ता जो आत्मा का रिश्ता है, भगवान का रिश्ता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला ले। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। अभी यहाँ पे और एक ड्युअलिटी होती है कि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा भी कहा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो केतवई। लेकिन श्रीमद् भागवत सिखाती है कि हमें जीवन लक्ष्य इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, अज्ञानतावश इस लक्ष्य को पकड़ के रखेंगे तो शायद हमारे एक क्या बोलते हैं कि एक सकाम भाव है, मोक्ष काम उदार धी, जैसे मोक्ष भी एक सकाम भावना है, तो उस भावने हम शुद्ध भक्ति करना भूल जाएंगे। इसलिए भगवान के जो भी आचार्य भक्त है, शुद्ध भक्त है, आचार्यगण की परंपरा है, वो कभी भी अपने आप को क्वालिफाई नहीं मानते, कभी भी अपने आप को क्वालिफाई नहीं मानते। इसलिए मृत्यु की अंतिम क्षण तक वो मौसमापतित प्रभु ना पई बेयारा, वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। और इस ऐसे भाव में कहते हैं, अगर मैं लायक नहीं हुआ प्रभु तो मैं आपके ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे भक्त के घर में जन्म ले, मुझे आपकी भक्ति से वंचित न करें। तो भगवान का भक्त अपनी दैन्य भाव से, जैसे शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक के भांति अपनी भक्ति आगे बढ़ाता रहता है, और दैन्य भाव 4थे श्लोक की तरह करता है कि मुझे जन्म जन्म आपकी भक्ति मिले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे भौतिक जन्म मिले, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सीधा भगवत धाम में जन्म मिले और भगवत धाम में मुझे शाश्वत भगवान की सेवा मिले। इसका अर्थ ये भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है कि वी शुड फिनिश अवर बिजनेस एंड
as soon as possible get out from this world. We should finish our all mathematical calculation with all relations, mentally or physically. Our aim is we should go back home, back to God. ये आज का श्लोक सिखाता है, श्रीमद् भागवत सिखाता है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिय से विरह तथा अवांछित से भेंट। प्रिय का विरह, क्योंकि हम गलत माया के प्रभाव में हम गलत चीज को प्रिय मान बैठते हैं। जो हमारा अल्टीमेट प्रिय भगवान श्री कृष्ण है, होने चाहिए, उनकी जगह हमारे शारीरिक रिश्तों को हम प्रिय बनाते हैं, तो इसलिए उसका विरह हमें दुख देता है। लेकिन वो दुख में हम अपना अंतिम लक्ष्य फिर भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर हम अपनी पत्नी या बच्चे के लिए मृत्यु के समय याद करके रोते हैं, पत्नी बिछड़ गई या बच्चा बिछड़ गया, तो हम अगले जन्म में बच्चे के पास या पत्नी के पास वापस आएंगे। हमारा हेतु क्षतिग्रस्त हो गया। हमारा हेतु ये होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति मिले, भगवत प्रेम मिले। तो अल्टीमेट अवस्था में भी, हमारे फाइन ट्यूनिंग में भी मन को ऐसे ट्रेन करना है कि इस जगत में मेरा कोई न था, न है, न रहेगा। इस जगत में अगर कोई मेरा है तो एक ही भगवान मेरा था और भगवान है और भगवान ही रहेगा, उससे कोई मुझे छीन नहीं सकता। तब मेरा विरह का प्रेम नहीं जो है भगवान पे समर्पित हो जाएगा। तब हमारी अगर वो विरह का पीड़ा होगा तो वो हमारा प्रेम की वृद्धि करेगा। उसको कहते हैं विप्रलंब भाव। वो हमारे प्रेम की वृद्धि करेगा। और यहाँ पे हम प्रेम का हिसाब बाकी रह गया, वो चुकाने के लिए वापस आ जाएंगे। तो भौतिक जगत में हमें आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि आसक्ति इसको कहते हैं कि जो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी, उसके प्रति हम आसक्त हैं। लेकिन जो जागृत अवस्था है वो शाश्वत के प्रति आसक्त है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। आगे कहते हैं कि अवांछित से भेंट। भगवान की माया ऐसी है कि हमारी जैसी भी इच्छा हुई और जैसा उसका चिंतन मन ने करना शुरू किया, तो माया अपना कार्य करती है और हमारी दिशा भटक कर उस दिशा में पहुंचा देती है। ध्यायतो विषयाम पुंस संगस्तेषु उपजाय, संगा संजायते काम, कामत क्रोधो विजाय। जैसा हमारे अंदर इच्छा प्रकट हुआ और उसका हमने क्या बोलते हैं, ध्यान किया, हमारी इच्छाओं के प्रति विचार करना शुरू कर दिया, तो हम रास्ता भटक जाएंगे। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हमारे मन में ऐसे विचार आते क्यों हैं? ये प्रश्न उठता है। तो हमारे मन में ऐसे विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, वो कर्म हमें इस परिस्थिति में लेकर आया है। हमने कभी कभी कोई वैष्णव ने हमारे पर कर्ज किया है तो हम भौतिकता में डूब जाते हैं। कोई वैष्णव कर्ज करता है, कोई वैष्णव को अपराध करते हैं तो हम भौतिकता में डूब जाते हैं। कोई वैष्णव की निंदा करते हैं तो हम भौतिकता में डूब जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे स्वप्न में भी वैष्णव से अपराध न हो। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई ये प्रभु जी तो नए नए हैं, वैष्णव नहीं है, अभी आजकल ही मंदिर में पधारे हैं। नहीं, जो भी मंदिर में जिसने पहला कदम रखा है वो भगवान विष्णु कृष्ण ने बुलाया है, इसलिए वो वैष्णव तुल्य है या वैष्णव स्वयं है। वो अगले पूर्व जन्म में शायद हमसे आगे निकल चुके हैं और हम उसको मानते हैं भौतिक रूप से। वो आज ही नए नए भक्त हुए और मुझसे सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। हम भौतिक चर्म चक्षु से देखेंगे तो हम अपराधी करेंगे। हमारे लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव हमसे सीनियर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान ये जीव ने पूर्व जन्म में कितने भक्ति की है। चाहे वो अपनी 2% बाकी भक्ति पूरा करने आया है और मेरी शायद 20% या 50% भक्ति बाकी है।
तो मेरे से आगे वो है, लेकिन हम दिखाई देता है वो हमसे नया नया है, जूनियर है। तो प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यगण को कहते हैं कि आप मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि जब जो भी भक्तगण ये श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वो हमारे पर कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि मैं गुरु की सेवा कर पा रहा हूं। ये कृपा कर रहे हैं कि उनकी तीव्रता हमें श्रीमद् भागवत को स्पर्श करना, बोलना सिखाती है। ये भगवान की कृपा ऐसी है कि हमें दिखाई देता है कुछ चमड़े की आंखों से, और होता कुछ और है। प्रतिबिंब कुछ है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा, प्रतिबिंब की तरह है। इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए कि हमारा देखा हुआ सत्य नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है, जीवन की भौतिकतावादी शैली से कटु परिणामों से अवगत थे, वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वह बैठे। चाहे मेरे पास कितने भी पैसे हो, कितना भी मेरे पास धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, भौतिक उपाधि हो, लोग सम्मान दे रहे हो, लेकिन ये सब मुझे क्या भगवान के भक्त इसके पर थूकते हैं। भगवान के भक्त बिल्व मंगल ठाकुर की स्टोरी है, वो थूकते हैं कि उनके पूर्व जीवन में जो उन्होंने गलतियां की थी, कि वो अपनी स्त्री के प्रति आसक्त था, वेश्या के प्रति आसक्त था, तो वो थूकते थे उसके प्रति। तो भगवत भक्त के लिए ये सभी उपाधि का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। ये भगवान के द्वारा दी गई है। जैसे हम एक गेस्ट के घर, एक कोई व्यक्ति के घर में जाते हैं, तो वो हमें उनकी घर में बैठने की एक कुर्सी देता है, चेयर देता है। तो वो चेयर पे हम जाके बैठते हैं, तो उसकी मतलब ये नहीं है कि चेयर, अभी मैं जाऊंगा तो यहां से मैं ये चेयर उठाकर लेकर जाऊंगा। मैं ये चेयर उठाकर लेकर नहीं जाऊंगा, ये तो मुझे एक सम्मान के रूप में दी गई है, लेकिन मुझे देखना है कि इसका उपयोग मैं कैसे करता हूं, इसकी उपाधि में कैसे उपयोग करता हूं, कैसे मैं जिन्होंने मुझे सेवा के रूप में बैठने के लिए चेयर दी है, उनकी सेवा मैं कैसे करूं। तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। भगवान के सभी भक्तगण हम सब ये प्रार्थना करें, अगर हम फिजिकल रूप में सेवा नहीं कर पाते तो हम मेंटल रूप में भी सेवा कर सकते। वो व्यक्ति के चरणों में हम दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के जैसे कि इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो अपने शिष्यों को प्रणाम करते थे। तो वो कैसे, वैसे फिजिकल प्रणाम नहीं, मानसिक प्रणाम। मानसिक प्रणाम का मतलब क्या है कि वो कभी नहीं वो सोचते थे कि ये मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए ये सब जीव है जिनकी सेवा मुझे करनी है। और सेवा का मौका देने वाला बहुत बड़ा महान व्यक्ति होता है, महान जीव होता है। अगर वो सेवा नहीं देता तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो पाती। इसलिए ऋण तो वहां अदा करना है जो से हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे सेवा करवा रहे उनकी महत्ता और ज्यादा है। जैसे इसको कहते हैं, पहले श्लोक में कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक में पहला श्लोक में कहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम, वो आनंद की खोज चलती रहेगी, वो प्रेम बढ़ता ही जाएगा। जैसे भक्तों के प्रति ये मेंटालिटी है, भगवत धाम में तो ये मेंटालिटी शाश्वत है। हमारे जीवन में ये मेंटालिटी कैसी है, वो हमसे कैसे आगल निकल गया, तुरंत हमसे ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो जाता है। ये हमारी पतनशील मेंटालिटी है भौतिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में जो हमसे आगे निकलता है, हम उनका आध्यात्मिक उन्नति देखकर हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। और ये प्रसन्नता भगवान को खरीद लेती है, ये प्रसन्नता भगवान को भा जाती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का दास है वो मेरा सही में मेरा भक्त है। तो हमें ये सब श्रीमद् भागवत की कथाओं से और ऐसे ऋषि मुनियों के
वचनों से हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम कैसे दैन्य भाव में तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न। गुरु महाराज हमें कहते हैं, गुरु महाराज हमें सिखाते हैं, इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तीसरा श्लोक शिक्षाष्टक का है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। ये हमारे गले में तुलसी माला के साथ बांध कर रखना चाहिए। ये श्लोक लिखकर, ये श्लोक लिखकर हमारे गले में बांध कर रखना चाहिए, ताकि हम एक क्षण के लिए उसको भूले नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। इस वंश में सारे व राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है महाजनो ये न गत सपन। तो ये भगवान की चली आ रही परंपरा से हमें ये चीज स्वीकारना है। इसके अंदर अमृत और आनंद का सागर छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम अंधश्रद्धा से ये करते रहे और बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं। इसके लिए आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये सामान्य चीज नहीं है, ये आनंद देने वाला है। ये हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति करके भगवान का प्रेम देने वाला है। लेकिन क्या करना है, हमें अभी अगर नहीं भी दिखाई दे, हमें चलना है। जैसे हमसे दिल्ली 500 किलोमीटर 800 1000 किलोमीटर दूर है, तो हम चलते चलते थक गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली कभी भी नहीं पहुंचेंगे। चाहे हम व्हीकल में भी जाते हैं, हम बैठे बैठे थक गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा चलना गाड़ी बंद करके वापस चले जाए। इसका मतलब है कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए कि हम वो रास्ते में हैं और दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही हमें हमारी साधना भक्ति में हमें या रागानुगा भक्ति में हमें धैर्य होना चाहिए कि हमें जरूर भगवान का प्रेम मिलेगा, जरूर आनंदम बुद्धिवर्धनम मिलेगा। और वो भगवान के कथन है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। महान ऋषि मुनि आचार्यों ने भी ये अनुभव किया है, ये गलत नहीं हो सकता। तो उस पद चिन्हों का अनुसरण करें। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम महाजनों ये न गत सपनता, जो इसमें श्लोक है। तो हमें महाजनों का पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन शैली से चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। अनासक्त विषयान रहते हैं, उनको आसक्ति का बात ही नहीं है। वो आसक्त है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। वो हर एक चीज का उपयोग करते हैं, हर एक संसार में भी रहते हैं, संसार का आनंद भी लेते हैं, लेकिन उनको जागृत अवस्था में है कि ये टेम्पररी है। जैसे कि एक दिन से दूसरा दिन, एक दिन चला जाता है, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होता है कि अभी आज रविवार हो गया, शनिवार चला गया। उसका हमें शनिवार की आसक्ति नहीं थी, हम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे हमारा दिन चलता रहेगा और यही 7 दिनों में से एक दिन हमें भी भगवान का बुलावा आएगा। हमारा धैर्य ये है कि हमारी यात्रा शाश्वत रहे, हमारी यात्रा बल्कि बढ़ती जाए और बढ़ेगी। जितनी यात्रा बढ़ेगी, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि यात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है? एकाग्रता बढ़ाना। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है, तो हम जितना गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ता है। अगर एकाग्रता को नहीं बढ़ाएंगे, रिलैक्स रहेंगे और गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारी एकाग्रता हमारी भक्ति के साथ बढ़नी चाहिए। तो हमारी एकाग्रता हमें इधर उधर भागने की जगह हमारे अंतःचक्षु से हमारी एकाग्रता को बढ़ाना है। और वो तब बढ़ेगी जब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रभुपाद जी सिखाते हैं। और प्योरिटी भी महामंत्र से आएगी।
इसलिए हमारे अंदर नाम अपराध से लेके नामाभास और शुद्ध नाम भी, वो हरि नाम भी लेकर आएगा। तो इसके लिए हमें इसको एकाग्रता से, जितना हो सके एकाग्रता से समाधि अवस्था में, यानी कि हम बोलते हैं और वही हम सुने, उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी नामाभास या शुद्ध नाम की समाधि है। हमें आर्टिफिशियल इम्पोजिशन समाधि में नहीं जाना, हमें शारीरिक समाधि में, मानसिक समाधि की जगह हमें गुरु के आदेशों की समाधि में जाना है। गुरु ने कहा कि महामंत्र बोलो, उच्चारण करो और उसी को सुनते रहो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं, दंडवत प्रणाम। प्रश्न शायद किसी का नहीं है, पूरा बहुत अच्छी तरह से आप समझाए, उसके लिए कोई डाउट है ही नहीं लगभग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेवा।